महाराज जी, मेरा सवाल है कि जैसे कि हमें पता है कि कुछ चीजें हमारे लिए गलत हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज को करते रहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सोशल मीडिया पर या मोबाइल फोन को ज्यादा नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वहीं व्यतीत कर रहे हैं, और हमें पता है कि वहां से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को एकदम ऐसे लीन हो जाते हैं कि उसकी लत सी पड़ गई है, हम उसके बिना रह नहीं पाते। प्रधान कारण होता है कि बुद्धि तो कहती है कि हमारा समय बर्बाद होता है, और मन कहता है नहीं, सुख है। हम जहां भी फंसते हैं तो आंतरिक हमारी मांग होती सुख, पर जगह गलत होती है। तो जैसे जितने भी पापाचरण होते हैं उनमें बुद्धि कहती है कि गलत है, लेकिन मन कहता है नहीं, सुख है। तो बुद्धि मन के अधीन हो जाती है और अपने निर्णय पर ना टिकी रहने के कारण फिर मन और बुद्धि दोनों मिलकर हमसे पापाचरण करा देते हैं, क्योंकि हम मन और बुद्धि के तदात्म भाव को प्राप्त हैं, अभी दृष्टा भाव को तो समझ नहीं पा रहे। तो हमें यह देखना है कि उसमें सुख है कि नहीं है। बुद्धि तो निर्णय कर रही कि गलत है, हमारा समय बर्बाद होता है, तभी आप प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन मन कह रहा है कि यार बड़ा सुख मिलता है, बड़ा मजा आता है, समय कट रहा है देखने में। अब उसको तुम्हें समझाना है कि सुख नहीं है, तब वो हटेगा। नहीं, आप कसम भी खाओ तो भी वो 2-4 दिन बाद फिर उसी में चल पड़ोगे। कोई भी क्रिया हो, बहुत सी गंदी क्रियाओं में बच्चे फंस गए हैं, बड़े लोग भी फंस गए हैं। उसका कारण है कि बुद्धि का निर्णय मन अस्वीकार करता है, क्योंकि मन को जो अच्छा लगा वो करेगा। अब बुद्धि इतनी समर्थ हो कि अपने निर्णय में मन को रोक पावे। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितय न अनहित जान। ये हमारा अनहित कर देंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसी बुद्धि में टिकाऊपना आवे तो कैसे आवे? बोले ईश भजन सारथी सुजाना। जो हमारी बुद्धि निर्णायक है वो सुजान हो जाएगी जब हम इष्ट का भजन करेंगे। राधा 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 राधा। जब हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि बलवान हुई और उसने निश्चय किया गलत है, हम कभी नहीं देखेंगे, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जितने समय हम सोशल मीडिया में व्यर्थ के दृश्यों को सुनने देखने में, उतने समय हम नाम जप करेंगे, उतने समय हम शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, उतने समय हम पाठ कर लेंगे, जिससे हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त होगा। हम सत्संग सुन लेंगे, वो भी तो सोशल मीडिया में है। हम सत्संग सुन लिए, भगवत चर्चा सुन लिए, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। देखो, सोशल मीडिया के ही परिचय से यहाँ आए हो, नहीं हमें कौन जानता भाई? हम तो वृंदावन से बाहर भी नहीं जाते, तो हमारी जो बात जाती है वो सोशल मीडिया में ही तो जाती है। तो सोशल मीडिया गलत नहीं है, सोशल मीडिया में गलत सर्च करके देखना गलत है। तो हमारी जो बुद्धि गलत मार्गों का दर्शन श्रवण कर रही है, उसको रोकने की जरूरत है। जो हमारा मन उसमें सुख बुद्धि पा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। उसके लिए नाम जप बहुत आवश्यक है। हमारे हर प्रश्न का समाधान नाम है, क्योंकि नाम जप के द्वारा ही हमारी बुद्धि पुष्ट होती है। और परिपक्व बलवान बुद्धि जहां चाहो वहीं मन को रोक लो, इंद्रियों को रोक लो। अब भजन नहीं है तो ज्ञान सबको है। क्यों? ये गलत है, नहीं करना चाहिए, मैं गलत करने जा रहा हूं, ये ज्ञान सबको है, लेकिन रोक नहीं पा रहा, क्योंकि भजन नहीं है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलना, भजन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, भगवत आराधना करनी पड़ेगी। वाचिक ज्ञान तो भरपूर देख लो, लेकिन आचरण, जो आपने ज्ञान जाना उसका आचरण में उतारा आपने। आप जितना दूसरों को उपदेश कर रहे हैं उतना आप अपने अंदर ला रहे हैं, आप अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, तो इसमें खाली पाया जाएगा। कोई ऐसा नहीं जो ज्ञानी ना हो, कोई ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चा है तो उसको भी ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप सबको ज्ञान देते हैं हृदय में बैठ के। पर हम मानते नहीं हैं, और मानते हैं मन की, और मन सुख का आकर्षण लेकर, भगवान कह रहे हैं मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति। 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ वो किसी एक इंद्री को लेकर अगर चला गया तो हमें नष्ट कर देगा। जैसे नेत्रेंद्री, और मन मिल गया नेत्रेंद्री से, अब बुद्धि लाख समझावे गलत है,
ज्ञान तो सबको है, पर ज्ञान का प्रयोग करने का जो पावर है वो भजन से आता है। जब हम जान गए सब माया है तो हमें वैराग्यवान होना चाहिए, हमें राग रहित होना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत कुशल मिलेंगे दूसरे को उपदेश देने वाले, पर उसका प्रयोग करने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि प्रयोग वही कर सकता है जो भजन करता है। पक्का मान लेना हमारी बात। अगर भजन नहीं है तो व्यापार है, उपदेश है, प्रवचन है, लेकिन आचरण परिवर्तन नहीं है, जीवन का दिव्यता का जो वो नहीं है। तो ज्ञान तो सबको है, पर ज्ञान का प्रयोग, जो शत ज्ञान है उसका प्रयोग। देखो ज्ञान तो गांव में हमने गंवारों को भी देखा है। ज्ञान में जब कोई मरता है तो दूसरे लोग समझाने आते हैं, मुंह में बीड़ी है, भैया एक दिन सबको जाना, काहे को रोते हो? नहीं रोते, ज्ञान है ना, बीड़ी नहीं छोड़ सकता और सबको जाना है, ये उसको ज्ञान है। मतलब ज्ञान तो हमें लगता है कोई ऐसा नहीं जिसको ना हो, दूसरे को उपदेश देने का, दूसरे को समझाने का, लेकिन जो समझ आपके अंदर है उसका अपने प्रयोग करने का। ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे हमने जाना कि ये गलत है, अब हम नहीं करेंगे, इसे कहते हैं ज्ञान। उसको ज्ञान है, देखो गलत कार्य नहीं करता हो, लेकिन हमको ज्ञान है, पर हम उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास बल नहीं है, अध्यात्म बल। अध्यात्म बल आता है राम कृष्ण हरि, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान की कथा और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण, इनसे अध्यात्म बल आता है। तब आपकी जो मन मानी आचरण होते हैं उनमें ब्रेक लगाने की सामर्थ्य आ जाएगी। बोले हम चाहते नहीं हैं पर हो जाता है। नहीं, आप चाहते हैं, बुद्धि निर्णय करती गलत है, पर मन निर्णय करता है कि नहीं इसमें सुख मिलेगा, और आप सुख के लोभ से मन के सपोर्ट में हो गए, वो आपसे करवा दिया। और आप कहेंगे हम नहीं चाहते थे पर हमसे हो गया, पता नहीं कौन कैसे हो गया, हमें कुछ समझे में नहीं आया। वो चाह सुख की, बिना सुख की चाह के कोई भी कार्य नहीं होता। अंदर से देखिए आप लोग, आपका कोई भी कार्य करने का जब मन होगा, अच्छा या बुरा, तो उसके परिणाम में सुख की, भोग की वृत्ति होगी, सुख मिलेगा। आप यहां क्यों आए हो? सत्संग से सुख मिलेगा, सुख की चाह। तो आप शराब क्यों पीते हैं? सुख की चाह। मांस क्यों खाते हैं? सुख की चाह। व्यभिचार क्यों करते हैं? सुख की चाह। जुआ क्यों खेलते हैं? सुख की चाह। हिंसा क्यों करते हैं? सुख की चाह। हर कार्य काहे से के लिए हो रहा है? सुख की चाह की। अब सलाहकार गलत है मन, उसने गलत सलाह दे दी। सुख भगवान सच्चिदानंद के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में और धर्म से। संसार में जो कार्य हैं वो धर्म पूर्वक किए जाएं, सुखी हो जाओगे, पक्का सुखी हो जाओगे। किसी को दुख मत। अच्छा, जिसने दूसरों को दुख दिया तो वर्ष 2 वर्ष बच जाओ, परिणाम में आपको ऐसे दुखों में भोगना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा जहां से आप निकल नहीं पाओगे। दुख का परिणाम दुख ही है। पाप कर्म दुख ही देंगे, कभी सुख दे ही नहीं सकते। इसलिए अभी तो आप केवल सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। आपका मन यदि आपके कंट्रोल में नहीं आया तो आपसे भयानक पाप करा देगा। और वो पाप का प्रायश्चित, एक जेलर साहब आए थे, कह रहे थे सैकड़ों ऐसे कैदी जो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, आजीवन सजा हो गई। और वो चिल्ला के एक बार मुझे अगर छूट मिल जाए तो मैं संभल जाऊं। अब कौन उनका रोना धोना सुनने वाला है? वो तो आजीवन। तो वो कह रहे थे कैसे उनको समझाऊं। हमने कहा यदि सत्संग सुने, हम ये तो नहीं कह सकते कि जेल से मुक्त हो जाएंगे, पर चिंता से मुक्त हो जाएंगे, शोक से मुक्त हो जाएंगे। वो वहां भी चैन से जीना सीख जाएंगे। भगवान का भरोसा हो और ये तसल्ली आ जाए बुद्धि में कि जो मैंने किया वो मैं भोग रहा हूं, और नाम जप करने लगे तो कम से कम जीना आ जाएगा। तो हमें लगता है बच्चा, मन की मांग को बुद्धि से निर्णय करके और बुद्धि को नाम जप से बलवान बना करके मन को रोक लेना चाहिए। अन्यथा ये बहुत गलत आचरण करवा देता है, फिर रोने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। ज्यादा अगर मनमानी आ जाए तो ये अपने पूज्य जनों की हत्या भी करा देता है। ये बहुत गलत है, इसका भरोसा नहीं। बाद में चाहे रोए, वही रोए,
पर पहले तो इसलिए नाम जप के द्वारा बलवान करके बुद्धि को, बुद्धि के निर्णय से मन को अधीन करके अच्छे मार्ग का पथिक बनने के लिए ही अध्यात्म मार्ग है। जो संतों के पास आया जाता है वो अध्यात्म मार्ग की पुष्टता के लिए आया जाता है।